नमस्कार। हिंदी भाषा सीखने के इस क्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी की ओर। आने वाले 5-7 वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे, उन त्रुटियों के बारे में बात करेंगे, उन अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे जो हम करते हैं जाने अनजाने। तो शुरुआत करते हैं आज पदक्रम से। वाक्य के बारे में बात कर रहे थे हम, और आप वाक्य के बारे में जानते हैं कि जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था चलती है। मैंने बताया था अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट को मानते हैं, जबकि हिंदी में हम कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में बात करते हैं। अब जब कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में बात करते हैं तो पदक्रम का मतलब भी यही होता है। पद का मतलब होता है किसी भी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। किसी भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद कहलाता है। तो इसका मतलब वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। इसीलिए वाक्य के अंदर, वाक्य की परिभाषा में जब हम बात करते हैं तो हम व्याकरणिक व्यवस्था की बात भी करते हैं। तो ये व्यवस्था, ये क्रम क्या है? ये क्रम है कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता जो काम को करता है, कर्म जो काम हो रहा है, और क्रिया जो काम को करने के तरीके को बताती है। जैसे वह सेब खाता है, वह कर्ता, सेब कर्म और खाना क्रिया। वह सेब खाता है, सिंपल, आसान। अब अगर हम इस क्रम को बदल देंगे तो इस अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वाक्य का अर्थ बदल जाता है और हमको पता भी नहीं लगता। हमको लगता है हम तो सही लिख करके आए थे, फिर गलत कैसे हो गया? क्योंकि हम इस क्रम से अनभिज्ञ हैं, इस क्रम को हम नहीं जानते। देखिए, कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। आप बताइए कि इसमें पदक्रम की क्या गलती है? शुद्ध गाय का होता है या शुद्ध दूध होता है? यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यह वाक्य सही है, या यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है? इसी तरह से एक और वाक्य लेते हैं। यहां असली गाय का दूध मिलता है। बिल्कुल पहले वाक्य की तरह मिलता जुलता है, तो आप समझ गए होंगे। तीसरा वाक्य लेते हैं। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया। आपको लग रहा होगा कि यह वाक्य तो सही है, और आमतौर पर हम लिख भी देते हैं, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया। लेकिन चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद किया गया, यह वाक्य सही होगा। तो हमको पद के क्रम से लगाना है, पद को क्रम से ठीक से लगाना है। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब मैंने पहले एक वाक्य बोला था, मोहन सेब खाता है, या मोहन सेब को खाता है। अब मोहन सेब को खाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर हम क्रम बदल दें और लिख दें सेब मोहन को खाता है, तो क्या यह सही है? आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पद क्रम मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया का ऑर्डर का क्रम सही होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा वाक्य सही होगा, दुरुस्त होगा। एक और वाक्य लेते हैं। दो दोस्त हैं, मोहन सोहन, आपस में लड़ बैठते हैं, तो मोहन सोहन को पीटता है। अगर इसी को हम बदल दें कि सोहन मोहन को पीटता है,
तो वाक्य में अर्थ ही पूरा बदल जाता है। सोच करके देखिए। हम दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर के अक्सर ऐसा बोल बैठते हैं कि मुझे एक टॉफी का पैकेट देना। अब एक टॉफी का पैकेट कौन सा आता है भाई? मुझे टॉफी का एक पैकेट देना। मम्मी कहती है बाजार जाओ और जा करके माला लेते आओ, फूल लेते आओ। हम दुकानदार से कहते हैं भाई एक फूलों की माला देना। अब एक फूल की माला कैसे बनेगी? समझ रहे हैं ना? तो पदक्रम की गलती है। हमको लगता है हम सही लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम गलत लिख रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वाक्य वही सही होता है जिसका कोई अर्थ होता है, जो सार्थक होता है, जो मीनिंगफुल होता है। एक और वाक्य लेते हैं। खरगोश को काटकर गाजर खिला। कैसा लगा वाक्य आपको? कुछ गलती हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। एक और वाक्य लेते हैं। खेलता है वह। दुरुस्त है? आप समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं सही वाक्य आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तेज बुखार था बच्चों। तो ये हमने बात की आज पदक्रम की। ये सारे वाक्य आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी रूप में मिल जाएंगे। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको जिस माध्यम से कहा गया उस माध्यम से जुड़कर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, सीखते रहिए भाषा, क्योंकि भाषा अपने आप में एक शक्ति है जो आपको सृजनात्मक, रचनात्मक और अपनी बात कहने के लिए तैयार करती है। तो भाषा की शक्ति से जुड़िए और सीखते रहिए हिंदी की श्रृंखला में लर्न हिंदी ऑनलाइन। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए